बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एडमिन पैनल कैसे बनाते हैं और यूज़र को ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फर्दर उसी को कंटिन्यू रखेंगे और एडमिन पैनल के अंदर एडमिन यूज़र को अलाउ करेंगे वो कैसे प्रोडक्ट्स को अपलोड करेगा और फिर हम लोग वो प्रोडक्ट्स जो एडमिन यूज़र ने अपलोड की होंगी वो अपने जो शॉप का पेज हमने बनाना है इन फ्यूचर शो करेंगे कि कैसे एडमिन की अपलोडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ आके हम लोग शॉप के पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं या कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट। पहले लॉगिन करता हूँ एडमिन, पासवर्ड एंटर करता हूँ ताकि मैं लॉगिन। मैं पहले प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाता हूँ क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट का पेज नहीं बनाया, तो मैं प्रोडक्ट का पेज बनाता हूँ। तो उसके लिए टाइम टेक्स्ट क्या है कि एडमिन के अंदर हमने अपना पेज क्रिएट करना है जिसका नाम होगा product.php। अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वाइट पेज आएगा। तो क्या करना है, index.php के ऊपर हमारा पूरा एडमिन डैशबोर्ड का लेआउट पड़ा हुआ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम CSS सेक्टर को इस फाइल से अलग ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कह लें कि सब पूरे एडमिन पैनल के अंदर ये CSS यूज़ होनी है। तो हम इसमें से निकाल के इसको अलग फाइल में रख लेते हैं ताकि हमारा जो बार बार कॉपी पेस्टेड है उसमें ये इंक्रीज़ ना हो। file.css कर रहा हूँ और मैं इसको एडमिन की होम डायरेक्टरी के ऊपर ही सेव कर रहा हूँ। तो अब इसका मैं लिंक लगाना चाहूँगा, तो मैं अगर वापस जाता हूँ index.php पे तो लेआउट ख़राब हो चुका है क्योंकि हमारा CSS मौजूद नहीं है। CSS लगाने के लिए लिंक और कुछ चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी जिसमें रिलेशन है, स्टाइल शीट, टाइप है टेक्स्ट ओवर CSS और यहाँ पे href के अंदर हमने उस फाइल का रेफरेंस देना है। फाइल चूँकि एडमिन के फोल्डर के अंदर ही पड़ी और हम एडमिन के फोल्डर के अंदर बैठे हैं तो सिंपल style.css उस फाइल का नेम हम एंटर करेंगे तो ये सारा बैक वापस हो जाएगा। अब हमने चूँकि प्रोडक्ट का पेज बनाना है तो प्रोडक्ट के पेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, वैसे हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ है लेफ़्ट साइड बार, इसको भी एक अलग पेज के अंदर हम ले जाते हैं क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमने कोई चेंज करना हुआ और हम इसको साथ साथ कॉपी पेस्ट करते गए तो हमें इशू ये आएगा कि हमें वो पूरे का पूरा जितने भी पेजेस होंगे उन सब के अंदर जाना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से ऊपर ये जो टॉप नैव बार है उस तक कट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ अपना होम पेज, क्योंकि होम पेज पे हमारे पास कंटेंट है, सिर्फ हमें मेन कंटेंट नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको नैव के नेम से किसी एक नेम से फाइल बना के nav.php सेव सारा कोड उसके अंदर पेस्ट किया। और अब यहाँ पे फाइल हमने वो रिक्वायर करनी है। रिक्वायर क्यों करनी है कि हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल एग्ज़िस्ट करे तो ही हमारा कोड अगर आगे प्रोसीड करे, अगर नहीं है तो वहीं पे हॉल्ट करे। हमारी फ़ाइल है nav.php। अभी इशू क्या हुआ है कि मैंने ये फ़ाइल कहीं और शायद बना दी है, देखते हैं कि क्या हमारी जगह सही पे है या नहीं है। हाँ ठीक है, वो वैसे यहाँ लेफ़्ट साइड पे लोड नहीं हुई, nav अपनी जगह पे ठीक है। डबल चेक भी कर लेता हूँ जाके फ़ोल्डर के अंदर www हम लेक्चर 1 के फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एडमिन के अंदर हमारी nav.php अवेलेबल है। यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि हमें पेज दोबारा जो फ़ोल्डर है वो दोबारा से लोड करना पड़ेगा तो वो भी नज़र आ जाएगी। पे आता हूँ वापस लेक्चर 1, अब वहाँ पे मुझे वो nav की फ़ाइल भी मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है, अब हमारा काम है नेक्स्ट शॉप के पेज को क्रिएट करना और उसको सेटअप करना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी शॉप नहीं, प्रोडक्ट का पेज। सिंपल index.php को कॉपी करेंगे फुल एंड पेस्ट कर देंगे। अब क्या है कि पहले हमें कितना सारा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ना था,
अब जब हमने अलग अलग फाइल्स बना ली, CSS को भी अलग फाइल में लेके चले गए, नेविगेशन बार को भी अलग फाइल के अंदर लेके चले गए, तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा लिमिटेड सा हिस्सा बन गया। इवन दो हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, हम ये जो हेडर है इस सारे को भी एक अलग फाइल में लेके जा सकते हैं ताकि हमारा कोड और लिमिटेड सा हो जाए, लेकिन ज़रूरत नहीं है इतनी दूर तक जाने की। हम जस्ट अपनी चीज़ों के साथ कंसर्न हैं, तो हम इस मेन कंटेंट को चेंज करके ये हमारा आ गया, दिस इज़ मेन कंटेंट। ये नीचे वाला जो है हमारे पास ये शो हो रहा है, तो कह देते हैं मैं दोबारा से प्रोडक्ट पेज पे आता हूँ, तो यहाँ पे यूज़ दिस पेज टू मैनेज प्रोडक्ट, कुछ इस तरह की चीज़ें शो होगी। अब हमें क्या करना है, हमें एक प्लान ये है कि यहाँ से हम प्रोडक्ट्स अपलोड अलाउ करेंगे, तो उसको अलाउ करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हमें फॉर्म की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, तो उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि हमने प्रोडक्ट को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, तो हमारे पास डेटाबेस में प्रोडक्ट्स की जगह होनी चाहिए जहाँ हम उसको सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने PHP माई एडमिन को ओपन करता हूँ। आपके पास ये सिंपल, आप जब लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखेंगे तो आपके पास फ़ौरन से ओपन हो जाएगा। मेरे चूँकि दो लैपटॉप सिंक्रोनाइज हुए हैं एक ही अकाउंट के ऊपर, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे दूसरे लैपटॉप की शो हो रही, लाइक ये मेरे दूसरे लैपटॉप का है, मैं करूँगा तो वो 404 पे जाएगा, लेकिन आपका सिंपली यहाँ पे ही आएगा क्योंकि ये मेरे दूसरे लैपटॉप की एक डेटाबेस है जो यहाँ पे सजेशंस में आ रही है। ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है इंजन। ये आ गया PHP माई एडमिन, मैं इसको लॉगिन करता हूँ और उसके बाद ई शॉप की हमारे पास डेटाबेस होगी, जिस डेटाबेस के अंदर हमने एक नया टेबल क्रिएट करना है। नया टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स का टेबल बनाएंगे और प्रोडक्ट्स के टेबल की फील्ड्स हम लोग चूज़ कर लेंगे। नेमिंग कन्वेंशन भी याद रखते जाएं कि डेटाबेस का नेम हमेशा सारा स्मॉल लेटर्स में रखा जाता है, टेबल का नेम हमेशा स्मॉल लेटर में रखा जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, और जो हमारे कॉलम्स के नेम्स हैं वो आप कैपिटलाइज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला कॉलम होगा ID का, तो I कैपिटल मैंने कर लिया, प्राइमरी की रखा और ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की रखा। दूसरा हमारा हो जाएगा टाइटल का, हर प्रोडक्ट को हम एक टाइटल देंगे, इसकी भी टाइप में टेक्स्ट रखता हूँ। और तीसरा चीज़ होगा हमारे पास का, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, DSC और उसकी भी टाइप टेक्स्ट रख देते हैं। और तीसरी फील्ड जो कि आज हम एक नई फील्ड देखने जा रहे हैं वो है इमेज की। डेटाबेस जो हमारा है, डेटाबेस स्टोरेज जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई इमेज का या कोई पिक्चर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस के अंदर इमेज का URL या जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस या जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज का नेम कह लें, वो डेटाबेस में स्टोर करेंगे। डेटाबेस यहाँ एक फ़ोल्डर बना के, सॉरी द जो इमेज है वो यहाँ एक फ़ोल्डर बना के उस इमेज उस फोल्डर के अंदर रख देंगे। होगा क्या कि हम डेटाबेस में से उस इमेज का नेम उठाएंगे और उसको एज एन इमेज शो कर लेंगे HTML की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इमेजेस लगाए हुए हैं। सैम्पल इमेज, जैसे हम लोग यहाँ पे इमेज लगा दें, इमेज का फोल्डर नेम और उसके बाद इमेज का नेम हम लोग देंगे तो वो हमारे पास लग के नज़र आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इमेज और उसकी टाइप टेक्स्ट कर दी, तो लेंथी इमेज नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये 4 फील्ड्स ही चाहिए हैं, मज़ीद अभी हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे, हम लोग कैटेगरीज और उन चीज़ों की तरफ अभी नहीं जा रहे। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स की डेटाबेस के अंदर टेबल बन गई। दोबारा वापस आते हैं हम लोग अपने
वो बूटस्ट्रैप का कॉलम लेआउट था जिसमें हम लोग स्क्रीन को हाफ ऑफ डिवाइड कर रहे थे। ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, लेफ़्ट साइड पे मैं कुछ हिस्से पे एक फॉर्म शो करना चाह रहा हूँ और राइट साइड पे टेबल में प्रोडक्ट्स शो करना चाह रहा हूँ। बल्कि मैं जब बनाऊँगा तो आपको नज़र आता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो 4 कॉलम्स की डिव एक बनाता हूँ उसके अंदर फॉर्म रखूँगा प्लस कॉल MD4 और इसके अंदर एक फॉर्म रख दूँगा जिसके अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स होंगी और कुछ है क्या हमारे पास होगा डिव, बल्कि करते हैं हम लोग चैट GPT के पास जाते हैं वो हमें ये फॉर्म बना के दे दे। क्या करेंगे हम लोग, मैं इधर चैट GPT ओपन करता हूँ तब तक मैं दूसरी साइड हमने बूटस्ट्रैप की फॉर्म वैलिडेशन भी लगानी है तो हम लोग चैट GPT से कहेंगे कि सारा कुछ हमें करके दे दे। जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं दूसरा जो साइड बनानी है उसका टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बना देता हूँ। तो 4 कॉलम उसको दे दिए थे तो 8 बचे थे वो मैं टेबल को दे दिए। टेबल और टेबल के अंदर टेबल हेडर और उसके अंदर टेबल रो और उसके अंदर हम लोग टेबल हेड लगाएंगे TH बोल्ड स्टाइल में आएगी हेडिंग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला ऑप्शन रखेंगे ऑपरेशंस का जिसके अंदर हम लोग डिलीट सेक्टर का बटन रखेंगे। तो हम लोग रखेंगे टाइटल शो करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लोग इमेज भी शो करेंगे। अगर पेज जाके वापस रिफ्रेश करता हूँ ये क्या है, 4 कॉलम्स छोड़ के उससे आगे टेबल लेआउट बना है, लेकिन चूंकि अभी तक मैंने इसको कोई टेबल की स्टाइलिंग की क्लास नहीं लगाई तो वो बिल्कुल सिंपल सा टेबल बना। तो मैं इसको टेबल की क्लास लगाता हूँ तो ये तकरीबन फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा जो इसके पास अवेलेबल स्पेस है अभी, बल्कि ठीक है ये अपना टेबल लेआउट में आएगा। अभी इसको टेबल बॉर्डर कहते हैं, क्या है ये बॉर्डर हो गया। अब ये फुल स्क्रीन वाली जो बात मैंने की उस पर क्यों नहीं इसने काम किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल MD8 की जगह पे जस्ट 8 लिखा हुआ था तो उससे स्पेस पूरी नहीं मिल रही थी। अब ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया। इसके नीचे हमने टेबल बॉडी बनानी है, लेकिन उससे पहले जाके चैट GPT की खबर लेते हैं कि वो ओपन हुआ है या नहीं। तो ये किसी वजह से अभी लेज़ी हुआ है तो मैं डाउनलोडिंग सेक्टर भी रोकता हूँ ताकि मे भी इनका पीक टाइम चल रहा हो तो उस वजह से स्लो डाउन हुआ। तो हम साथ अपना काम इतने तक जारी रखते हैं। ई बॉडी यहाँ पे हमने डेटाबेस में से डेटा शो करना है जो हमने डेटाबेस यहाँ क्रिएट किया। हमने प्रोडक्ट्स की टेबल में से डेटा शो करना है। तो हम लोग चैट GPT का वेट नहीं करते क्योंकि वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो पहले मैं फॉर्म बनाऊँगा उसके बाद मूव करेंगे। मेथड हमने रखना है पोस्ट। एक और चीज़ हमने यहाँ ऐड करनी है, चूँकि हमने अब की बार फॉर्म के अंदर इमेज भी अपलोड करना है तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्ट एंड मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं इसको चेक भी कर लूँगा इंटरनेट से। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ही होता है लेकिन कुछ डिफरेंस हो सकता है। फॉर्म डाटा HTML पोस्ट, ये हमें एक एग्जांपल दिखा देगा कि उसको कैसे लिखते हैं। इनक्रिप्ट का एट्रीब्यूट लगता है फॉर्म डाटा में और ठीक है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा यही सेम है जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। फिर भी वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग किसी कन्फ्यूजन के अंदर। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने एक फॉर्म के अंदर जो इमेज है वो या फाइल अपलोड करनी हो। मैं इमेज से भी बेटर वर्ड यूज़ करूँगा, जो फाइल है हम लोग फाइल अपलोड करना अलाउ करेंगे। फॉर्म ग्रुप आ गया और उसके बाद हम लोग कह लेंगे टाइप और टेक्स्ट हो जाएगी और
नेम उसका क्या हो जाएगा, कॉलम्स के साथ नेम मैच करते जाएंगे। टाइटल और क्लास लगा देंगे फॉर्म कंट्रोल, ताकि इसका लेआउट थोड़ा सा बेहतर लगे। ऊपर मैं एक लेबल भी लगाना चाहूँगा ताकि मैं वहाँ टेक्स्ट भी शो कर सकूँ। लेबल मैं क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट टाइटल। इससे ऊपर एक हेडिंग लगा देंगे, थोड़ा सा हमारा लेआउट अच्छा बनता जाए। प्रोडक्ट, इसके ऊपर प्लेस होल्डर भी हम लगा सकते हैं। प्लेस होल्डर एंटर प्रोडक्ट, रिफ्रेश करता हूँ तो प्लेस होल्डर भी आ गया। साथ ही हमने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप फॉर्म वैलिडेशन भी लगानी है, तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं और 2 डिव्स लगाते हैं, जिसमें एक होगी क्लास वैलिड फीडबैक के साथ। इसके अंदर हम लोग वैलिड मैसेज लिखेंगे लाइक, एक होगा जो शो होगा जब इनवैलिड होगा, मीन के जब डेटा प्रॉपर फिल नहीं हुआ होगा, इनवैलिड फीडबैक, और उसको हम लोग कहेंगे प्लीज़ ये फॉर्म वैलिडेशन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पेस्ट किया, और उसके अलावा यहाँ पे हमने 1-2 चीज़ें लगानी हैं, तब जाके हमारी फॉर्म वैलिडेशन काम करेगी। तो क्या क्लास लगाते हैं हम लोग जिसको वैलिडेट करना हो, नीड्स वैलिडेशन, तो उसके एंड पे हम लोग एक लगाते हैं नो वैलिडेट, जो हमारा बेसिक जो HTML वैलिडेशन उसको ख़त्म करता है। तो अब मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। क्या क्या फॉर्म्स के क्या क्या फील्ड्स हैं हमारे पास, एक फील्ड है टाइटल की, दूसरी डिस्क्रिप्शन की और तीसरी इमेज की। तो टाइटल हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हमें नहीं अच्छा लगेगा, हम लोग चाहते हैं मल्टी लाइन का टेक्स्ट बॉक्स हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। टाइप नहीं होती, इसका नेम होता है, बाकी सारे एट्रीब्यूट सेम होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस और होता है कि इसका क्लोजिंग टैग होता है। इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन इसका क्लोजिंग टैग होता है। हाइट ज़्यादा करनी हो तो आप यहाँ पे रोज़ का टैब, रोज़ के एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, लाइक रोज़ 5, तो ये 5 रोज़ की जगह लेगा। तो मैं इसको प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो लास्ट चीज़ जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो होगा प्रोडक्ट इमेज। इमेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनपुट टाइप ही यूज़ होगी, लेकिन टाइप टेक्स्ट की जगह पे हो जाएगी फाइल। और चेंज करनी थी जो मैंने ऊपर वाले में भी नहीं की, यहाँ पे नेम चेंज करना था, डिस्क्रिप्शन करना था, नेम मैं कर देता हूँ इमेज। प्लीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्लीज़ सेलेक्ट प्रोडक्ट। हमारा फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग फाइल चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अब ये क्या कर रहा है कि अभी ये सारी फाइल टाइप्स अलाउ कर रहा है, इमेज की जगह पे वीडियो भी अलाउ कर रहा है। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है एक्सेप्ट का एक एट्रीब्यूट, एक्सेप्ट एंड देन आई गेस img एंड स्टैटिक मे बी, लेकिन मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, शायद इसमें मिस्टेक है। इमेज डॉट स्टैटिक नहीं है, उसके लिए हमें W3 स्कूल के ऊपर जाना पड़ेगा। फाइल अलाउ, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर हमें मिल रही है तो हम वहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पे इसमें क्या लगता है, एक्सेप्ट, ओके, img नहीं है बल्कि इमेज है, इमेज एंड देन देते हैं, उसके बाद क्या हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इमेज के सारे फॉर्मेट्स इसने उठा लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेज हमें अलाउ करेगा। नीचे अब हमने 2 बटन्स लगाने हैं या एक लगाना है तो वो हमारी चॉइस है।
एक ही लगा रहा हूँ जिसको हम लोग कहेंगे टाइप सबमिट, और उसको नेम हम देंगे और उसकी वैल्यू हम रखेंगे सेव, और उसको क्लास लगाएंगे btn। तो हमारे पास एक ग्रीन सा बटन आ जाएगा। अभी हमारी फॉर्म वैलिडेशन नहीं काम कर रही, तो उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप की तरफ जाना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप फॉर्म वैलिडेशन, तो उसके अंदर से जस्ट हमें जावास्क्रिप्ट कॉपी करना पड़ेगा, बाकी सारा कोड तो हमने ये कोड हमें कॉपी करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ नीचे इसके एंड पे किया, और अब चेक करते हैं हमारी फॉर्म वैलिडेशन को। वैलिडेशन हमारी काम कर करेंगे तो ही आगे मूव करेगा। तो मैं देखता हूँ कोई इमेज पड़ा है डाउनलोड में भी पड़ा हो। ठीक है, हमारे पास इमेज है। अब हमने PHP लगानी है जो इस फॉर्म की जो डेटा सबमिशन है उसको हैंडल करेगा, तो वो इसी के ऊपर ही हम लगाएंगे। इफ़ इज सेट, क्या इज सेट हो $_ पोस्ट, देन उसके अंदर क्या हो सबमिट। अगर तो सबमिट सेट है मीन्स के फॉर्म सबमिट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ कोड और देखना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पड़ा है, उस वहाँ से देख लेंगे, जो कि फ़ाइल अपलोड के लिए है। तो क्या करेंगे, पहले तो जो फॉर्म की फील्ड्स हैं उनको वेरिएबल्स में स्टोर करें। तीसरी चीज़ है इमेज, जिसके लिए मैं यहाँ देखता हूँ मेरे पास कोड पड़ा है। ठीक है, एडमिन पैनल में मेरे पास पड़ा है। इमेज के लिए हमें क्या करना है, हाँ स्टूडेंट्स, हाँ नहीं यहाँ पे वो कोड नहीं है, देना चाह रहा हूँ। चेक करता हूँ अगर मेरे पास यहाँ सर्वर पे पड़ा है तो वहाँ से, अदरवाइज हम फिर इंटरनेट से उठा लेंगे। एडमिन PHP फाइल अपलोड। जब हमारी फ़ाइल अपलोडिंग होती है तो वो हमारे पास एक फ़ाइल की अरे है उसमें आती है, फिर वहाँ से हम उसको उसकी डिज़ायर्ड जो हमारी लोकेशन होती है उस पर अपलोड करते हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा क्लोज़ करता हूँ कुछ चीज़ों को। सिर्फ ओपन रखना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्ट पेज को, जो कि हमारे पास एडमिन एंड देन प्रोडक्ट में। जैसे ये हमारे पास पोस्ट में आया तो इसी तरह वो फाइल के अंदर आएगा, जिसके लिए बाकी फॉर्म के हमें कुछ गाइडलाइंस हैं कि मल्टी पार्ट लगाना, वो चीज़ें हमने लगा ली हैं। एक तो हमने फ़ोल्डर मेंशन करना है कि किस जगह हमने उसको अपलोड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, $, टारगेट डाई। तो नॉर्मली यही यूज़ होता है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो टारगेट डायरेक्टरी हमारी क्या है, वो एक स्टेप पीछे है और इमेज का फ़ोल्डर IMG का फ़ोल्डर है। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए एडमिन से बाहर आगे हम लोग लेक्चर 1 के फ़ोल्डर में, और उसके अंदर IMG का फ़ोल्डर है, तो हम यहाँ आना चाह रहे हैं। आगे फॉरवर्ड स्लैश हम पहले लगाएं या बाद में लगाएं वो हमारी नहीं।
चॉइस है। उसके बाद जो टारगेट फाइल का नेम बनेगा वो किस में से हम लोग उठाएंगे, फाइल्स में से उठाएंगे, क्योंकि फाइल के अरे में हमारे पास फाइल आती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट सिंपल टारगेट डायर में हमारे पास डायरेक्टरी आ गई जिस फोल्डर के अंदर हमने अपलोड करना है। और बेस नेम किसका उठा लिया, यहाँ इसको मुझे चेंज करना है इमेज के साथ, जो कि मैंने नीचे यहाँ मेंशन किया है, फाइल नेम इमेज, उसका नेम हमने उठा लिया, वो अंदर रख दिया इसके अंदर। और लास्ट चीज़ जो हमने करनी है वो करनी है, यहाँ नीचे आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट वगैरह की तरफ हम नहीं जाते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपलोड करेंगे, फाइल को मूव करेंगे। मूविंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोग ये चीज़ अप्लाई करेंगे, मूव फाइल, मूव अपलोडेड फाइल। तो वैसे इसका जो बेस नेम है ये अलग मैं करने लगा हूँ, चूँकि हम लोग इसको डेटाबेस में भी सेव करना चाह रहे हैं। क्या करता हूँ, $, फाइल नेम इज़ इक्वल टू, जो बेस नेम है वो मेरे पास फाइल नेम में आ गया, तो इसके जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं $, फाइल। क्या हुआ कि हमने बताया कि इस फोल्डर में अपलोड करना है, और फाइल नेम के अंदर हमने उस फाइल का नेम रख लिया जो अपलोड हो रही है। और फिर ये हमारा फाइनल पाथ बनेगा कि उस फोल्डर के अंदर इस फाइल नेम के ऊपर इसको अपलोड करना है। लास्ट थिंग क्या करनी है, हमने अपलोड स्ट्रीम रन करनी है, जो कि हम लोग लगाएंगे मूव अपलोडेड फाइल। इसके अंदर इसका एक टेम्परेरी नेम होता है और एक हमारी फाइनल जो टारगेट फाइल बनेगी। हम लोग क्या करेंगे, नेम में हमारे पास आएगा हमारा इमेज जो हमने अपलोड करना है, और टारगेट फाइल हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी / एंड देन इमेज एंड देन / एंड देन नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक फाइल दैट वी आर अबाउट टू अपलोड। यहाँ तक हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी इस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर। तो मैं इमेज के फोल्डर IMG के फ़ोल्डर की जगह पे यहाँ एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी रहे। मैं इसको नाम दे दूँगा न्यू फोल्डर एंड प्रोडक्ट नाम दूँगा। यहाँ पे भी फिर वही करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स हमारा यहाँ क्रिएट हो गया है, इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स की इमेजेस अपलोड करेंगे। क्यों ऐसे किया है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी इमेजेस पड़े हैं तो हमें क्लैरिटी नहीं रहेगी। अब एक और इशू हो सकता है, वो ये हो सकता है कि फ़ाइल का नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या करेंगे, यूनिक आईडी का एक फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, तो वो एक रैंडमली नंबर जनरेट करेगा और उस फाइल के नेम के साथ अटैच कर देगा। उससे क्या होगा कि फ़ाइल का नेम दोबारा सेम भी आएगा तो वो डुप्लीकेशन नहीं होगी। लास्ट थिंग है हमारी क्यूरी क्रिएशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यूरी इज़ इक्वल टू इंसर्ट, हमारे पास कुछ एरर आए फिर हम उनको भी रिजॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट्स डेटाबेस ये है, insert into products and then title, description and image, title, description and image। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, वैल्यूज़ हैं हमारे पास टाइटल, $, एंड इमेज कहाँ हमारे पास पड़ा है, फाइल नेम के अंदर। हमने सिर्फ फाइल नेम रखना है, ये इस चीज़ को डेटाबेस में स्टोर नहीं करना, इसलिए फाइल नेम वाला हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करना, ताकि हमारे लिए सिंपलिसिटी रहे, कर सकते हैं हम लोग उसको भी यूज़, लेकिन फिर मसला क्या आएगा कि हमें फिर हर जगह पे पाथ को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि आया कि राइट पाथ पे पॉइंट कर रहा है या नहीं। MySQL के क्यूरी कनेक्शन, अभी ऊपर हमने कनेक्शन रिक्वायर नहीं किया, वो भी करना है। हमारे पास क्या होगा, हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और मैं यहाँ पे सिंपली एक दफ़ा इको कर देता हूँ। हम लोग अपना वही एरर वाला मैसेज यूज़ करेंगे जो पिछले हम लोग पेजेस पे यूज़ करते आ रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ करूँगा रिक्वायर किसको कर रहे हैं, $/connection.
फोल्डर पीछे पड़ा है हमारा कनेक्शन। यहाँ चेक करते हैं इफ़ MySQL अफेक्टेड रोज $sign connection greater than 0 विच मीन्स कि हमारा सब कुछ सक्सेसफुल रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन से कुछ कोड उठा लेंगे, एरर एंड देन सक्सेस मैसेज। $sign MSG is equal to product uploaded, अदरवाइज क्या कहते हैं, $sign error is equal to upload। साथ ही मैं यहाँ आगे एरर मैसेज प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमें एरर पता चले कि क्या हुआ। लॉगिन पेज के ऊपर हमारे पास एक कोड यहाँ नीचे पड़ा हुआ है जो मैसेज और दूसरी चीज़ों को डिस्प्ले करता है। तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये गेट से हमारा मैसेज अब नहीं आएगा, मैसेज अब हमारा यहाँ कॉल पे आएगा। फॉर्म के अंदर ही आ जाते हैं और एरर वाला पार्ट सेम रहेगा, ये वाला चेंज होगा, ये $sign MSG हो जाएगा और यहाँ भी MSG हो जाएगा। वो देखते हैं और कहते हैं कि आया कि हमारा कोड ठीक है या कोई एरर है या क्या है। प्रोडक्ट अपलोड करने की ट्राई करते हैं तो प्रोडक्ट्स की इमेज के लिए हम लोग गूगल से इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमारे पास है। हम लोग क्या करते हैं, हमने ई शॉप एक बनाई और हमारे पास हेडफोन्स के नाम की एक प्रोडक्ट पड़ी है, इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज हम लोग ले लेते हैं, सपोज हम लोग इसी को ले लेते हैं। मैं अपने डाउनलोड डायरेक्टरी पे इसको सेव करता हूँ ताकि मैं बाद में इसको वहाँ से शायद वेब की में गया है और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा एज एन इमेज, तो कोई और इमेज ट्राई करते हैं। सेव इमेज एज देन ठीक है, ये JPG में है तो सेव होगी। हम लोग इसको नाम देते हैं हेडफोन्स में चूज़ करते हैं डाउनलोड्स में से ओपन। कहा तो है कि फ़ाइल प्रोडक्ट अपलोडेड, तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। दो जगह से हम लोगों को वेरीफाई करना होगा, एक डेटाबेस में से कि प्रोडक्ट का डाटा एंटर हुआ है या नहीं, तो वो हमारे पास यहाँ आ गया है डाटा। और दूसरा मैंने इसको चेक करना है कि हमारी जो इमेज है वो राइट डायरेक्टरी में अपलोड हुई है या नहीं। तो वो यहाँ प्रोडक्ट्स का इमेज फ़ोल्डर शो नहीं हो रहा, तो वो यहाँ से आके मैं ओपन करता हूँ एक दफ़ा। ये प्रोडक्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारा इमेज भी अपलोड होके आ गया। तो एक दफ़ा क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ ताकि हमारे पास वो फ़ोल्डर रिफ़्रेश हो जाए। प्रोडक्ट्स में हमारे पास इमेज आ गया। साथ ही दूसरा जो टेबल हमने बनाया था वहाँ पे इस प्रोडक्ट्स के इमेजेस को और प्रोडक्ट को शो भी करना है। तो उसके लिए हम लोग PHP का सहारा लेंगे, PHP पूरी करेंगे डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स देन $sign data is equal to MySQL query connection $sign query
एंड देन हम लोग वाइल लूप लगाएंगे हर रो के ऊपर $रो इज इक्वल टू mysqli fetch array एंड देन डाटा डाटा की हर रो के ऊपर हम लोग इसको लूप करेंगे और हम लोग यहाँ पे टेबल रोज क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? टेबल रो डाटा पहले वाला खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने अभी ऑपरेशन किसी किस्म के में हम लोग टाइटल प्रिंट करेंगे। फिर क्या लगाएंगे? PHP रो इंट्रो टाइटल। इससे में हमारी डिस्क्रिप्शन आएगी और इमेज थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे। रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या इतना सब कुछ हो गया है। हमारे पास हेडफोन्स और उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई जो हमने सेव की थी। अब यहाँ इमेज शो करते हैं। इमेज शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल डाटा लगाएंगे और उसमें इमेज का टैग आएगा img और सोर्स सेट करेंगे। सोर्स अब हमारा जो है वो PHP से आएगा। सोर्स क्या होगा? $/products के बाद जो फाइल का नेम है वो हमारे पास डेटाबेस के अंदर पड़ा है, हाँ इमेज के अंदर। यहाँ फिर PHP लगाएंगे echo $रो इंटू इमेज। हमारे पास ये इमेज हमारे पास शो हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा बड़ा सा साइज़ में आ गई है तो हम लोग चाहते हैं इसका छोटा सा साइज़ हो। ये दो चीज़ें करेंगे, एक हम क्लास लगाएंगे, एक क्लास img फ्लूइड की, वो थोड़ा छोटा साइज़ आ जाएगा। अब इसको मज़ीद थोड़ा छोटा करना चाहें तो भी हमारी चॉइस है, या इसी साइज़ में रहने दें तो भी हमारी। हम जितने प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले हमने हेडफोन्स अपलोड किया, अब हम लोग एक कीबोर्ड अपलोड करते हैं। इससे हम इसी को प्रोडक्ट मान लेते हैं अपनी। क्वालिटी में नहीं लोड हुई, एक दफ़ा हो ले। सेव एज इमेज किया और यहाँ इसकी डिटेल डाली, तो कीबोर्ड आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और यहाँ से कीबोर्ड का इमेज अपलोड करना है और आप जैसे ही सेव करेंगे यहाँ आपको शो हो जाएगा। तो ये सेव किया तो ये दूसरी प्रोडक्ट भी आ गई। तो आज की डेट के अंदर जो हमने चीज़ें देखी उसमें हमने देखा कि कैसे एक प्रोडक्ट को हम लोग यूज़र से अपलोड करवा सकते हैं विद इमेज एंड देन हम उसको यूज़र को वहीं पे शो करा सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग यहाँ पे आवर शॉप के पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स को शो कराएंगे और यूज़र को सर्च एक्सेट्रा के फीचर भी देंगे। और वो ये लेआउट नहीं होगा टेबल वाला, वो थोड़ा डिफरेंट लेआउट होगा जैसे प्रोडक्ट्स शो की जाती हैं। लाइक ऊपर इमेज होगा, नीचे उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और हो सकता है हम यहाँ कुछ फील्ड्स ऐड करें लाइक प्राइसेस वगैरह की भी, तो वो हम लोग कल इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोडक्ट पेज बनाना और वहाँ से यूज़र को प्रोडक्ट अपलोड की अलाउ करनी और साथ ही उसको शो करना हमने किया। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।